देख रहे हैं क्रिकेट पर पैसा जिस तरह बॉडीज लगा रही हैं, हॉकी के ऊपर नहीं लग रहा। लेकिन पूरी दुनिया में जो हुकूमतें वो हॉकी को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई साल गुजर गए ये बातें करते करते कि हॉकी ठीक होगी, हॉकी ठीक होगी, हॉकी को पैसा मिलेगा, लेकिन हॉकी को कुछ भी नहीं मिल रहा। क्योंकि किसी भी गेम को अगर ऊपर लेकर जाना है तो आपको पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप प्लेयर को डेली नहीं दे पा रहे हैं। ये वो प्लेयर है कि जो सही मुहिब वतन पाकिस्तानी है, और एक वो प्लेयर थे। इसमें मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे याद आ गया कि वर्ल्ड कप पे टीम जानी थी और बाबर आजम साहब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सौदाबाजी कर रहे थे। इन बेचारों के पास तो डेली नहीं है, लेकिन ये फिर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनके पास तो खाने का भी कुछ नहीं है, इनकी तो खुराक ही नहीं, इनके कमरों में हीटर नहीं है, तो 5 स्टार होटल के अंदर रहते हैं, इनके तो कमरों में पानी नहीं है गर्म। तो फिर भी ये मुहिब वतन खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और बड़ी छोटी रकम के लिए। इनकी जो आप डेलियाँ अगर आप सुने तो आप हैरान रह जाएं। आ चुके अमान में क्वालिफायर्स हैं और पाकिस्तान हॉकी बड़ी मुश्किल से दुरुस्त सिम की तरफ निकल रही है। सियासत का शिकार थी, अजीब किस्म की सूरत हाल थी हॉकी में भी, लेकिन अब ये ओलंपियंस के हाथ में आई है। प्रॉपर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं हॉकी के, उनके हाथ में है हॉकी आई है। तो दुरुस्त सिम की तरफ ये हॉकी जा रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो। हेलो एवरीवन, अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है। बड़ी सैड ख़बर है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं पाकिस्तान हॉकी को देखता हूँ। यकीनन पूरी दुनिया में पाकिस्तान हॉकी एक वक्त था कि रूल करती थी, और आज हॉकी का ये हाल है कि हमारे हॉकी स्टेडियम्स का आप हाल देखें। लाहौर में आप जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मेन ऑफिस है, आप उसका हाल देखें। आप वहाँ पर जो ग्राउंड है, अभी ग्राउंड वो बनी है, लेकिन वही वाली बात है कि मालिक के पास ग्राउंड नहीं है, बल्कि चौकीदार के पास ग्राउंड है। वो ग्राउंड भी हॉकी फेडरेशन के पास नहीं है। ये ग्राउंड है नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में। आप ये ग्राउंड देख लें, आप इसकी ट्रफ की हालत देख लें, आप इसकी एंट्रेंस ही देख लें। आप पूरी दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड देखते हैं, इंटरनेशनल हॉकी ग्राउंड देखते हैं, फुटबॉल ग्राउंड देखते हैं, एथलेटिक्स के बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं। कहीं पे आपने ऐसा अराइवल नहीं देखा होगा, आपने ऐसा माहौल नहीं देखा होगा जो मैं इस्लामाबाद के नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम से आपको बता रहा हूँ। ये पीछे बिल्डिंग है मेन, और इस बिल्डिंग के ऊपर स्टेयर्स लगी हुई हैं जहाँ पर खिलाड़ी अगर बड़ी सिलेक्शन हो, कुछ 70-80 प्लेयर्स को बुलाया हो, तो यहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं है। 3 डग आउट्स हैं, वो देखें पीछे। आ चुके अमान में क्वालिफायर्स हैं और पाकिस्तान हॉकी बड़ी मुश्किल से दुरुस्त सिम की तरफ निकल रही है। सियासत का शिकार थी, अजीब किस्म की सूरत हाल थी हॉकी में भी, लेकिन अब ये ओलंपियंस के हाथ में आई है। प्रॉपर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं हॉकी के, उनके हाथ में है हॉकी आई है। तो दुरुस्त सिम की तरफ ये हॉकी जा रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो। मैंने इंडिया के अंदर हॉकी स्टेडियम्स देखे, हॉकी की फील्ड्स देखी, मेरा दिल खुश हो गया। इतना पैसा इंडिया के अंदर हॉकी के ऊपर लग रहा है, और आप देखें कि उनकी हॉकी किस तरह शूट कर रही है। मैं कुछ अर्से पहले स्पेन में था, तो स्पेन के एयरपोर्ट पर मैंने देखा कि लाइव वुमेन मैच चल रहा है और लोग उसको देख रहे हैं। आप उनकी हॉकी देखें कि वो पैसा कितना लगाते हैं। जर्मनी कितना पैसा लगाता है, हॉलैंड कितना पैसा लगाता है। अब तो जो छोटे ममालिक हैं वो भी बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालत है कि यहाँ पर ना प्लेयर्स की डेली है, ना यहाँ पर प्लेयर्स को खाने पीने की सहूलियात है। ये हाल है हॉकी का। और मैं ये चूँकि ओमान के क्वालिफायर्स हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आया था, मेरी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा यार हर चीज़ ठीक है? तो कहते हैं यार किस तरह ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा क्या हुआ, क्या रिहाइश का कोई मसला है, खाने? कहते हैं जी स्पोर्ट्स बोर्ड के हॉस्टल के अंदर हमारी रिहाइश है, ना वहाँ पर गर्म पानी है, ना कमरों में हीटर है, और इस वक्त सख्त सर्दी है इस्लामाबाद में, और कैंप इस्लामाबाद में लगा हुआ है क्वालिफायर्स के लिए। तो मैंने कहा किस तरह गुजारा हो रहा है? तो कहते हैं जी कुछ प्लेयर्स वो जो गर्म पानी रॉड होते हैं गर्म पानी को गर्म करने के लिए, कुछ प्लेयर्स वो लेकर आए, तो उसके बाद स्पोर्ट्स बोर्ड, चूँकि हॉकी फेडरेशन के पास कोई पैसा नहीं है, और ये जो एहसान इस वक्त हॉकी फेडरेशन पर कर रहे हैं, ये कौमी खेल पर जो लोग एहसान कर रहे हैं, ये स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम हैं जिन्होंने कहा है कि हम आपको यहाँ पर कैंप की सहूलियात देते हैं। अब सुने, हैरत की बात है कि कमरों में हीटर नहीं है, गर्म पानी नहीं है, प्लेयर्स खुद यहाँ पर मार्केट से रॉड लेकर आए हैं पानी के लिए। उसके बाद स्पोर्ट्स बोर्ड ने 10 रॉड इनको दे दिए कि आप ये कमरों में रखें पानी को गर्म करने के लिए।
अच्छा अब सुने कि मैंने कहा ये बात, इस कहता है इसके अलावा, मैंने कहा खाना पीना, कहता है जी जो पूरी दुनिया में प्लेयर्स को खाना पीना मिलता है। मैंने कहा वो मिलता है आप लोगों को? कहता है कहाँ पे जी, वो एक प्लेट में सालन डाल के देते हैं और वो कहते हैं कि बस एक ही बार, जिस तरह कैदियों को खाना नहीं देते हैं, कहते हैं कि बस एक ही बार आपको मिलेगा, उसके अलावा दाल और सब्ज़ी होती है। हम प्लेयर्स को वो डाइट ही नहीं दे रहे हैं कि प्लेयर्स जाकर सही एनर्जी के साथ, जो और दुनिया की हॉकी इस वक्त हम टर्फ के ऊपर देख रहे हैं कि फास्ट हॉकी चल रही है, कि हमारे प्लेयर्स वहाँ पर कम्पीट, जब आपके पास खुराक नहीं होगी, जब आपके प्लेयर तंदुरुस्त नहीं होंगे, तो आप रिज़ल्ट किस तरह मांगेंगे, फिर किस तरह रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो यही हाल पाकिस्तान हॉकी का इस वक्त है, बुरा हाल है, ना डेलियाँ हैं ना पैसा है। अब पता नहीं ओमान के लिए क्वालिफायर्स हैं, इसमें टीम ने जाना है, किस तरह टीम जाएगी, महंगे तांगे से, जो माजी के अंदर भी काफ़ी दिनों से, हम काफ़ी अरसे से बल्कि देखते हैं कि उसने स्पॉन्सर कर दिया। पूरी दुनिया में जो हॉकी फेडरेशंस हैं उनके पास बड़ा बड़ा बजट होता है। ये हॉकी एक बहुत बड़ा खेल है, हॉकी बाय ट्रिक इसको बोलते हैं, जिसके बाद ट्रिक होती है वो हॉकी जीतता है। और पाकिस्तान में हॉकी का बहुत टैलेंट है, लेकिन हॉकी को उस तरह यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। 30 लाख 35 लाख का सालाना फंड है, कोई और फंड ही नहीं है। पूरी दुनिया में अरबों रुपए हॉकी के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि हॉकी भी जिस तरह आप क्रिकेट को देख रहे हैं, क्रिकेट पर पैसा जिस तरह बॉडीज़ लगा रही हैं, हॉकी के ऊपर नहीं लग रहा। लेकिन पूरी दुनिया में जो हुकूमतें वो हॉकी को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई साल गुजर गए ये बातें करते करते कि हॉकी ठीक होगी, हॉकी ठीक होगी, हॉकी को पैसा मिलेगा, लेकिन हॉकी को कुछ भी नहीं मिल रहा। क्योंकि किसी भी गेम को अगर ऊपर लेकर जाना है तो आपको पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप प्लेयर को डेली नहीं दे पा रहे हैं। ये वो प्लेयर है कि जो सही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, और एक वो प्लेयर थे। इसमें मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे याद आ गया कि वर्ल्ड कप पे टीम जानी थी और बाबर आजम साहब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सौदाबाजी कर रहे थे। इन बेचारों के पास तो डेली नहीं है, लेकिन ये फिर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनके पास तो खाने का भी कुछ नहीं है, इनकी तो खुराक ही नहीं, इनके कमरों में हीटर नहीं है, तो 5 स्टार होटल्स के अंदर रहते हैं, इनके तो कमरों में पानी नहीं है गर्म। तो फिर भी ये मुहिब्बे वतन खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और बड़ी छोटी रकम के लिए। इनकी जो आप डेलियाँ अगर आप सुने तो आप हैरान रह जाएं। पाकिस्तान में हॉकी को इस तरह देखा जा रहा है, इस तरह इज़्ज़त दी जा रही है। बराए करम, खुदा का वास्ता है, इस हॉकी की तरफ नज़र करम करें और इस हॉकी को देखें। इस हॉकी पर थोड़ा सा ज़ोर लगाएं, थोड़ी सी सपोर्ट करें अगर हुकूमत, तो हॉकी दोबारा से अपने ट्रैक पर आ सकती है। क्योंकि अब हॉकी अपने असल स्टेक होल्डर्स के पास है। इनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, इन खिलाड़ियों को सपोर्ट की ज़रूरत है। ये हमारा कौमी खेल है और ये खिलाड़ी हमारी इज़्ज़त हैं। बराए मेहरबानी इनको सपोर्ट करें। अब्बास शबीर को नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।